मैथ्स मज़ा 76 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9 और 8 दोनों में से रिलेटेड है। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है क्या, तो एक साधारण परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे गिनती हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये अनंत होगा। अगर बताया जाए कि प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, जिसमें 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये ऐसे आते रहेगा, जिसको बोलते हैं अनंत। अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। अगर बात करें प्राकृत संख्या के बारे में, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 होती है। लेकिन अगर बात करें कि प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या, तो वो अनंत होती है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हम लोग 1 2 3 4, इसके आगे जो है जो भी आएगा वो अनंत होगा। 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 1 भी, 1000 भी हो सकता है, इसमें अनंत है। अगर बात करें उसी में से, अगर प्राकृत संख्या में कि n तक प्राकृत संख्याओं का योग, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में। इसका होता है n इंटू n+1/2। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन, जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या होगा। यहाँ देखिए n तक प्राकृत संख्या का योग फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू n+1/2। तो इसका हम लोग कर सकते हैं n का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो इसमें आप निकाल सकते हैं इसका योग कितना हो जाएगा, n इंटू n+1/2। तो n का मान कितना है, 10 देंगे, फिर 10 + 1 बटे कितना हो गया, 2। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10। पहले ब्रैकेट का काम कर दीजिए, 10 1 11, 11 5 कितना हो गया, 55। तो ऐसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है, या 1000 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है। ये सभी का कैलकुलेशन जो है आपका इसी मेथड से बनेगा। आप आते हैं इससे, अगर बात बोला जाए दूसरा, एक आते हैं इसका पूर्ण संख्या के बारे में आते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय या समूह में शून्य शामिल करने पर बना
नया समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में या समूह में शून्य शामिल करने पर बना नया समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे हम प्राकृत संख्या के बात बोलें तो 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे आते रहेगा। लेकिन इस संख्या के समुच्चय में यदि हम यहाँ शून्य शामिल कर देंगे तो ये जो समुच्चय बना, ये जो समूह बना, यही आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। अगर इस दोनों से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है, ये देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। यहाँ देखिए कि सभी प्राकृत, यहाँ मतलब कर सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने सारे भी प्राकृत संख्या हैं, ये क्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब जितने सारे भी प्राकृत संख्या में सदस्य हैं वो सभी जो है किस में है? पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही होगा। अगर यही बात किया जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं। ये कहता है सभी पूर्ण संख्या मतलब जितने सारे भी पूर्ण संख्या का सदस्य है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी सदस्य क्या ये आपका 1, 2, 3, 4 में है, लेकिन एक सदस्य नहीं है 0। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव बार बार इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। आपको एग्जामिनर शब्द के जाल में फंसा देगा, इसलिए आप सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर बात बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 अर्थात 0 होती है। देखिए अगर प्राकृतिक संख्या का बात बोले तो ये हो जाएगा 1 होगा, लेकिन अगर पूर्ण संख्या का बात बोलता है तो इसमें क्या दीजिएगा आप लोग? 0 होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीग्रस। पूर्णांक में जो भी चीज़ हम लोग पूर्ण संख्या में पढ़े, करने का मतलब कि पूर्ण संख्या या संख्याओं का धनात्मक मतलब क्या? पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। आखिर पूर्णांक क्या है? कि पूर्ण संख्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इधर आते रहेगा। तो ये हमेशा किसी भी संख्या के आगे जो है धनात्मक चिन्ह रहता है। चाहे कोई भी संख्या रहे, उसका कुछ नहीं है चिन्ह, तो इसमें धनात्मक मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव चिन्ह रहता है। इसके इधर जाएं अगर तो जैसे ये लेफ्ट साइड, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 होगा। लेकिन इससे अगर बात बोले तो इसमें और थोड़ी चीज़ है, जैसे कह सकते हैं इसमें कि पूर्ण संख्या हो गया। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में।
इससे पहले हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, जिसमें बताया गया था कि वास्तविक संख्या क्या है। इसमें अब हम उतना कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे। वास्तविक संख्या, देखिए सर, वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया सामान्यतः। कितने भागों में बांटा गया? दो। एक कह सकते हैं परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आप जान गए कि वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संख्या, एक क्या होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले सबसे पहली बात परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, के बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण वो बहुत गलती मार देते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या है, और साथ ही जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब Q = नॉट 0। अब बात करते हैं, जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल में, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5/4 हुआ। जैसे 2 को हम लोग 2/1 भी ले सकते हैं। 2P हुआ, ये हुआ क्या? Q। तो P जो का वैल्यू जो है क्या है? पूर्ण संख्या, मतलब कह सकते हैं पूर्णांक संख्या 2, और Q का जो है मान कितना हुआ? 1। ये भी क्या है? पूर्णांक। यहाँ पे 5/4 बोलते हैं। 5 जो है एक भी क्या है? P का वैल्यू होगा, जो एक पूर्णांक संख्या है, और Q भी क्या है? पूर्णांक। कहने का मतलब कि जो दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन इसका एग्जाम्पल बोलिएगा तो 0.2 भी होगा, 0.5 भी होगा, 0.6 होगा। इसके बारे में हम आपको फिर पूरा तरह से बताएंगे कि ये कैसे परिमेय संख्या, इसको जो है 0.2 को जो है किस प्रकार से हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर बार बार आ रहा है, तो वो भी संख्या जो है एक परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। और साथ ही
अगर बात किया जाए कि इससे परिमेय संख्या की क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनेक मतलब इन्फिनिटिव अनेक या अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच जो है अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो सकती है। इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं 1 हुआ, जैसे और हुआ 2 के बीच। आप इसके बीच जो है 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। 1/2 हुआ, 1/3 नहीं होगा 0.5, 1/3 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है ये जो संख्या 2 है, ये दोनों के बीच हम लोग बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं। इसके बारे में भी बताया जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है क्या? वैसी संख्या, इसका ऑपोजिट परिमेय संख्या का, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कोमाओं से वो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, या 1/√2 भी कह सकते हैं। √2 + √3 भी हो सकता है, √3 मान भी हो सकता है, -√3 भी, √2। अगर बात बोला जाए कि ये √2 को जो है वो परिमेय बताने वाला सबसे पहला जो था वो पाइथागोरस था। पाइथागोरस ने बताया था, ये निर्देशित किया गया था कि √2 ये क्या है, वो परिमेय संख्या। उसी प्रकार अगर बोला जाए √3, √5, √6, √7, ये और भी बहुत सारी संख्या, इसको बताया था पाइथागोरस के ही शिष्य जिसका नाम था थियोडोरस। किसने बताया था? थियोडोरस से। एक और भी इसमें रिलेटेड है, जैसे पाई बोल सकते हैं इसको। ये पाई जो है ये दो ने मिलके बताया था कि ये अपरिमेय संख्या है। एक बताया था लेम्बर्ट और लेंजाइन, ये दोनों ने बताया था कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय, यहाँ दो चीज़ देखिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात इसमें समझना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों मिलके जो है क्या होता है, या जोड़ या घटाव या गुना या भाग मिलकर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात बोलें अपने भाषा में, देखिए अगर हम लोग बोलें परिमेय संख्या, हम एक छोटा सा मतलब उदाहरण देके आपको समझाते हैं, आपको समझिएगा तो कभी आप इसमें गलत नहीं होगा, खासकर ऑब्जेक्टिव में। परिमेय संख्या, देखिए इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो आज हम इसमें पढ़ाते भी तो दोनों में बता देते हैं किस प्रकार से होता है। हम परिमेय संख्या को एक अच्छा लड़का मान लेते हैं, तो गुड बॉय, और एक अपरिमेय संख्या को खराब। देखिए खराब अच्छा कोई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मैथ मेरा बताने का है, ये नहीं कि हम किसी बच्चा को खराब बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। ये मेरा बताने का मतलब है कि ये अच्छा, इसमें ये लड़का के अंदर अच्छा गुण है, ये लड़का के अंदर खराब गुण है, ये परिमेय अपरिमेय दर्शाता है। अब आते हैं इसमें से संबंधित कि सर इसमें परिमेय अपरिमेय चीज़ क्या है, इसके बारे में देखते हैं।
देखिए सबसे पहले बात, अगर ओपरी में देखिएगा तो आप अपने भाषा में समझिए कि जो संख्या जो है ना रूट से पूरा नहीं निकले। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर बात करें रूट 16 से रूट 16 किसका वर्ग होता है, इस वर्गमूल होता है 4 का। तो ये जो संख्या पूरा निकला 16, जैसे 100 का लेते हैं, 100 संख्या कितना निकलेगा 10, ये पूरा निकला, समझे, ये प्लस माइनस में निकलेगा लेकिन ये पूरा निकला। लेकिन आप वहीं पे अगर 2 लीजिएगा रूट 2, तो रूट 2 जो है पूरा संख्या से नहीं निकलता है, इसका लगभग 1 पॉइंट कुछ समथिंग्स होता है, लेकिन ये पूरा तरह से नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो है जो पूरा तरह से नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होगा, जो रूट से पूरा तरह से निकल जाएगा, पूर्णतः निकल जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपना भाषा में देखिए, यहाँ कोई एग्जामिनर आपको किसी प्रकार का परिभाषा से नहीं पूछा जाता है, ठीक, इसलिए इसको हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, आखिर हम लोग को बनाने से मतलब कि कैसे इस प्रकार से बनाएं। जैसे रूट 5, यहाँ देखिए रूट 5 से 5 नहीं निकलेगा, इसका 5 का निकलेगा 2.2 कुछ निकलता है। लेकिन अगर वहीं पे मान लें रूट 16 लेते हैं, रूट 16 से क्या निकलेगा सर 4। उसी तरह अगर मान लेते हैं 289 का कितना निकला 17। तो कहने का मतलब जो रूट से निकल जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या, और जो रूट से नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन अब ये बात है कि निकल तो गया, कुछ नहीं निकलता, कुछ निकल गया। अब उसमें हम लोग अब आते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, मतलब कर सकते हैं योग, घटाव या गुना या भाग, ये सभी में जो है परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो इसी से रिलेटेड हम एक अच्छा लड़का माने, एक क्या बने खराब लड़का। देखिए अगर बात बोले अच्छा लड़का और ख़राब लड़का, अच्छा देखिए हम लोग अपने इसमें सभी तरह से देखते हैं, चारों तरफ देखें कि कोई अच्छा लड़का और ख़राब लड़का अगर दोनों संगत हो जाए, संगति अच्छा हो जाए, तो ये मतलब कर सकते हैं अच्छा लड़का हो गया, एक मान लेते हैं, एक हो गया खराब। तो इसका निश्चित है कि इसका पूरा असर जो है खराब पर पड़ सकता है, जिसके हुआ बच्चा खराब हो जाता है। समझिए, कहने का मतलब अच्छा और खराब अगर दोनों का योग चाहे घटा दोनों हो तो क्या होगा खराब। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं 2 क्या है अच्छा लड़का, मतलब कह सकते हैं परिमेय संख्या है, वहीं पे लेते हैं रूट 3, ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो दोनों का अगर योग करेंगे या घटाव करेंगे दोनों क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक परिमेय संख्या को और दूसरा अपरिमेय संख्या से चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, इसके बाद में हम अभी बताते हैं, घटाने पर भी जो है ना अपरिमेय संख्या होगा, घटाने पर भी होगा। इसका हम पॉइंट लिख देते हैं, आपको अगर याद नहीं रहे तो इसको याद कर लीजिएगा कि दो नहीं एक परिमेय या परिमेय लिख सकते हैं इसमें, सॉरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का देखिए चाहे अंतर रहे, अंतर में तो समझते हैं ना घटा, चाहे जोड़ रहे, चाहे गुना रहे, गुणनफल बोल सकते हैं, गुणनफल अथवा भाग रहे, भाग, सभी जो है अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ आपको बता दिएगा, क्योंकि अच्छा और लड़का खराब के साथ अगर मिलिएगा तो निश्चित ही खराब होगा, क्योंकि देखिए संगति पर डिपेंड रहता है, आप जिस प्रकार से रहिएगा उस पर असर हो। उसी प्रकार जो है हम बताते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे अंतर हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, यह हमेशा क्या हो जाएगा, या चाहे भागा हो वो क्या होगा अपरिमेय संख्या। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आपको जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैथ माजा 76 में सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा।